सो एक तरफ हमने किसको रख लिया, अपने हाउस होल्ड को, और एक तरफ हम किसको रख लेते हैं, फर्म को। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को रख लिया। हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन, फर्म क्या करता है, प्रोडक्शन। अब फर्म को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है, कोई भी फर्म, कोई भी और इंस्टीट्यूशन प्रोडक्शन करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है, आप लोग मुझे आंसर देने जा रहे हैं। लेट्स सी आप लोगों ने क्लास 11th में कितनी इकोनॉमिक्स पढ़ी। आउटपुट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए स्पेसिफिकली किस चीज की जरूरत पड़ती है, जैसा मैंने सोचा था। आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या होगा, या तो पैसा, या फिर अनन्या ने आंसर ठीक दे दिया, अनन्या ने आंसर ठीक दे दिया है। एंड द आंसर इज, किस चीज की जरूरत पड़ती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। किस चीज की जरूरत पड़ती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, आउटपुट करने के लिए क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जरा कोई मुझे बताए। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर इन टोटालिटी। जतिन बेटा जी एक काम कर बेटा, डूब मर, अगर आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में नहीं पता कितने हैं। In totality, there are 4 factors of production. In totality, there are 4 factors of production. Number 1, land. Number 1 कौन सा है हमारा, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। एक कौन सा होता है, लैंड। सेकंड कौन सा होता है, लेबर। थर्ड कौन सी होती है, कैपिटल। एंड द फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर। इसको एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है इसके। ये 4 फैक्टर्स हैं जिनको कंबाइन करके, जिनको इकट्ठा करके क्या बनाया जाता है, एक आउटपुट, एक प्रोडक्शन की जाती है। तो ये 4 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। नाउ ये 4 फैक्टर्स हैं किसके पास, ये 4 फैक्टर्स किसके पास होते हैं, हाउस होल्ड के पास। ये चारों फैक्टर्स होते हैं किसके पास है, हाउस होल्ड के पास होते हैं। लैंड हाउस होल्ड के पास है, लेबर हाउस होल्ड के पास है, कैपिटल हाउस होल्ड के पास है, एंड एंटरप्रेन्योर भी हाउस होल्ड के पास है। बिकॉज एट द एंड सब कुछ निकलता हाउस होल्ड से ही है। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है, हाउस होल्ड के पास, लेकिन उसको यूज करके आउटपुट करना किसे है, फर्म को। सो हाउस होल्ड अपने फैक्टर्स, हाउस होल्ड अपने फैक्टर्स, अपने फैक्टर की सर्विसेज, हाउस होल्ड अपने फैक्टर की सर्विसेज किसको देगा, फर्म को। फैक्टर की सर्विसेज का मतलब हाउस होल्ड फर्म को लैंड देगा, लेबर देगा, कैपिटल प्रोवाइड करेगा, एज वेल एज एंटरप्रेन्योर। इन चारों फैक्टर्स को यूटिलाइज करके, इन चारों फैक्टर्स को यूज करके फर्म क्या करेगा, आउटपुट करेगा, फर्म क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। फर्म क्या करेगी, प्रोडक्शन। सो सबसे फर्स्ट फेज में, सर्कुलर फ्लो के सबसे पहले फेज में क्या चीज होती है, प्रोडक्शन। क्या चीज होती है, प्रोडक्शन होती है, या फिर क्या कह लो, जनरेशन होता है। तो पहला फेज क्या है आपका, जनरेशन फेज या फिर प्रोडक्शन फेज, जिसमें हाउस होल्ड के पास जो फैक्टर्स थे, हाउस होल्ड ने अपने फैक्टर की सर्विसेज को फर्म को प्रोवाइड किया। फर्म ने उन फैक्टर्स को यूज करके, उन फैक्टर्स को कंबाइन करके क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट किया। तो ये है पहला फेज। ये क्या है, पहला फेज हो गया। पहला फेज आउटपुट हो गया। हाउस होल्ड ने बेचारे ने अपने सारे फैक्टर्स दे दिए फर्म को और आउटपुट कर लिया। नाउ क्या हाउस होल्ड ये सारा काम फ्री में करेगा, क्या हाउस होल्ड ये सारा काम फ्री में करेगा, क्या हाउस होल्ड ये रिसोर्सेज एज ही प्रोवाइड कर देगा, ऑब्वियसली नॉट। हाउस होल्ड ने ये रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं बिकॉज बदले में वो पैसा अर्न करना चाहते थे, बिकॉज बदले में वो क्या करना चाहते थे, अर्न करना चाहते थे, इनकम कमाना चाहते थे। आप लोग सोचिए, आप में से कुछ लोग के फैमिली में लोग जॉब करते होंगे, कुछ लोगों की फैमिलीज में जो मेंबर्स हैं वो अपने बिजनेसेस चलाते होंगे, बट वो सभी लोग घर से निकलते हैं, वो सभी लोग काम करते हैं ताकि एक इनकम कमा सकें, एक पैसा कमा सकें। सो हाउस होल्ड ने फर्म को अपने फैक्टर की सर्विसेज दी ताकि बदले में उनको फैक्टर्स के बदले में एक पेमेंट मिल सके, फैक्टर के बदले में क्या कर सके, वो अपनी इनकम को अर्न कर सके। तो सेकंड फेज कौन सा फेज है आपका, इनकम, एक और नाम है इसका। अब इनकम किसे मिलेगी, हाउस होल्ड को। इनकम किसे मिलेगी, हाउस होल्ड को, बट हाउस होल्ड के फैक्टर्स को मिलेगी। किसको मिलेगी, हाउस होल्ड के फैक्टर्स को। अगर हाउस होल्ड ने लैंड दिया था तो क्या मिलेगा, रेंट। क्या मिलेगा, रेंट। अगर हाउस होल्ड ने लेबर दिया था तो क्या मिलेगी, या तो वेजेस
या फिर क्या मिलेगी, सैलरी। शायद थोड़ा सा फ्रेम से बाहर जा रहा है, बट कोई बात नहीं, सुनते चलना। अगर कैपिटल दी थी तो कैपिटल के बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और अगर एंटरप्रेन्योर की स्किल्स दी थी तो बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो जो हाउस होल्ड ने अपने 4 फैक्टर्स प्रोवाइड किए थे, वो चारों फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली हाउस होल्ड को क्या मिलेगी, इनकम। तो फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, चलो थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं इसमें। फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, जो उन्होंने फैक्टर्स दिए थे उसके बदले में क्या करी, उसकी पेमेंट। क्या करी, उसकी पेमेंट। यानी कि इनकम को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। इनकम क्या की गई, डिस्ट्रीब्यूट की गई, किसके बीच में, बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्स्ट फेज में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए और इनकम को जनरेट किया, इनकम बनाई। सेकेंड फेज में उस इनकम को चारों फैक्टर्स के बीच में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हाउस होल्ड ने फर्म के पास काम किया, हाउस होल्ड ने फर्म के पास अपने फैक्टर्स दिए और बदले में पैसा अर्न किया। नाउ दोनों के पास क्या है, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट तक मैंने समझा दिया, हाउस होल्ड के पास क्या है, पैसा, और फर्म के पास क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या यहां तक का समझ आता है? फिर मैं लास्ट वाली बात बताऊं, क्या यहां तक का क्लियर है सभी को? ध्यान से समझ लेना, पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा इसमें। ये जो अगर तुमने चीज समझ ली तो पूरा चैप्टर कवर है इसमें। जी मैं आप लोगों के टेक्स्ट पढ़ रहा हूं, जो बच्चे नए हैं टेक्स्ट पे रिप्लाई करके बता दे यस और नो, कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें। ऑल गुड, चलो। तो कितने सेक्टर्स होते हैं पूरे पूरे के पूरे हमारे इसमें, 4 हैं, लेकिन हम कितने को पढ़ते हैं, 2 को। एक तरफ कौन है, हाउस होल्ड, एक तरफ कौन है, फर्म। हाउस होल्ड के पास क्या थी, फैक्टर्स थे। फर्म को वो फैक्टर्स चाहिए थे क्या करने के लिए, आउटपुट करने के लिए। तो हाउस होल्ड ने फर्म को अपने फैक्टर्स दिए, कितने फैक्टर्स दिए, 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चारों फैक्टर्स को यूज करके फर्म ने क्या प्रोड्यूस किए, गुड्स एंड सर्विसेज। तो फर्स्ट फेज में सबसे पहली चीज में क्या होती है, प्रोडक्शन होती है, यानी कि जनरेशन होता है। तो पहले फेज क्या है, प्रोडक्शन फेज है या फिर जनरेशन फेज है, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। कौन प्रोड्यूस करती है, फर्म। किसकी मदद से, हाउस होल्ड के प्रोवाइड किए हुए फैक्टर्स की मदद से, हाउस होल्ड के प्रोवाइड किए हुए फैक्टर्स की मदद से। तो ये तो हुआ फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में क्या किया होता है, अब फैक्टर्स दे दिए, प्रोडक्शन कर ली, बदले में क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बदले में क्या चाहिए, इनकम चाहिए। तो जो फर्म है वो हाउस होल्ड को उनके फैक्टर के बदले में क्या देती है, पेमेंट देती है। कितने फैक्टर्स दिए थे, 4। चारों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चारों की क्या मिलती है, पेमेंट। नाउ हाउस होल्ड ने काम किया और काम के बदले में उसको क्या मिल गए, पैसे। काम के बदले में उसको क्या मिल गए, पैसे। अब हाउस होल्ड के पास पैसे हैं और फर्म ने क्या प्रोड्यूस कर लिए थे, गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ थिंक अबाउट इट, हाउस होल्ड इस पैसे का क्या करेगा, यू विल गिव द आंसर, आप लोग आंसर देंगे। हाउस होल्ड ने जो पैसा अर्न किया है इसको क्या करेगा, इसको अपने पास सजा के रखेगा या व्हाटएवर, जो भी आपको लगता है बताओ क्या करेगा। What will household do with its money? आप लोग अपने आप को रख के देख लीजिए, आप लोग अपने आप को रख के देख लीजिए। यहाँ पर आपके घर में या तो आप अर्न करते हैं या फिर आपके फैमिली मेंबर में जो भी अर्न करता है, जो भी अर्न करता है, जब अर्न करके आता है पैसा तो उस पैसे का आप क्या करते हैं। आप हाउस होल्ड में है ना, आप लोग हाउस होल्ड में तो आते हैं, आप हो, मैं हूं, हम सब हाउस होल्ड में आते हैं। तो जब आपके घर में पैसा आता है, जब आपके घर में अर्निंग करके लाते हैं आपके घर में कोई, तो उस पैसे का आप क्या करते हैं, उस पैसे से आप क्या करते हैं, उस पैसे को आप क्या करते हैं, खर्च। बिकॉज हाउस होल्ड पैसा अर्न करता है टू स्पेंड इट, हाउस होल्ड पैसा अर्न करता है टू स्पेंड, ताकि अपनी नीड्स, अपनी वांट्स को पूरा किया जा सके।
नाउ हाउस होल्ड विल स्पेंड इट्स मनी, हाउस होल्ड अब क्या करेगा, अपने पैसे को खर्च करेगा। अब किस चीज पे पैसा खर्च होता है, पैसा किस चीज पे खर्च किया जाता है, हवा पे या किसी भी चीज पे, वैसे आजकल तो हवा पे पैसा खर्च हो रहा है, जिस हिसाब से हमारी कंट्री के हालात हैं हवा पे पैसे खर्च हो रहे हैं। बट एनीवेज हमारी कंट्री में हाउस होल्ड पैसा खर्च करेगा कमोडिटीज पे, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज पे। किस चीज पे पैसा खर्च करा जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज पे। थर्ड फेज क्या है हमारा, थर्ड फेज क्या है हमारा, एक्सपेंडिचर फेज, जिसमें जिसमें क्या होगा, हाउस होल्ड विल स्पेंड इट्स मनी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ कौन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फर्म। तो हाउस होल्ड फर्म को क्या देगी, पैसे, क्या देगी, पैसा खर्च करेगी। हाउस होल्ड फर्म के पास क्या करेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये पैसा किसको देगी, फर्म को। फर्म इसके बदले में बड़ी खुशी खुशी क्या प्रोवाइड करेगा हाउस होल्ड को, गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज कौन सा, सजा के रखने के लिए बनाई थी, फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई थी ताकि वो हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर सके। तो हाउस होल्ड पहले अपने फैक्टर की सर्विसेज देता है फर्म को, हाउस होल्ड पहले अपने फैक्टर की सर्विसेज देता है फर्म को, फर्म उसके बदले में उनके फैक्टर्स की उनके क्या देती है, पेमेंट देती है, यानी कि पैसा देती है उन फैक्टर्स का। देन हाउस होल्ड के पास क्या है, पैसा, फर्म के पास क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए और फर्म को पैसा चाहिए, हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए और फर्म को पैसा चाहिए। तो ये जो दोनों ट्रांजेक्शन्स हैं ये दोनों साइमल्टेनियसली होती कि हाउस होल्ड फर्म को अपने कंजम्पशन का खर्चा करता है एंड बदले में फर्म हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज। इससे हाउस होल्ड ने अपनी नीड्स एंड वांट्स पूरी कर ली, हाउस होल्ड ने अपनी नीड्स एंड वांट्स पूरी कर ली कंजम्पशन की, एंड फर्म ने क्या कमा लिया, पैसा, फर्म ने क्या कमा लिया, पैसा। तो पैसा चला कहां से था, फर्म से, पैसा स्टार्टिंग में चला ही कहां से था, फर्म से, दोबारा घूम के वो पैसा किसके पास आ गया, फर्म के पास। फर्म इस पैसे से दोबारा से आउटपुट करेगी, दोबारा से आउटपुट करेगी तो हाउस होल्ड को दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे, हाउस होल्ड के पास दोबारा से पैसे आएंगे तो हाउस होल्ड उस पैसे को दोबारा से खर्च करेगा, जिससे वो पैसा दोबारा से किसके पास पहुंच जाएगा, फर्म के पास। तो ये पैसा एक सर्कुलर फ्लो में चल रहा है कि जो पैसा जहां से निकलता है वो वहीं पहुंच जाता है एंड इस तरीके से इकोनॉमी रन करती रहती है। दिस इज नॉन एज अ सर्कुलर फ्लो, दैट फर्म ने आउटपुट किया, आउटपुट के बदले में पेमेंट करी, हाउस होल्ड ने उस पैसे को कमाया, उस पैसे को दोबारा से क्या कर दिया, खर्च कर दिया। किस चीज के ऊपर खर्च कर दिया, फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो जो पैसा फर्म से चला था वो दोबारा से फर्म के पास पहुंच गया, फर्म उस पैसे से दोबारा से आउटपुट करेगा एंड ये प्रोसीजर, ये सर्कुलर, ये फ्लो दोबारा से चलता रहेगा। इसीलिए ये क्या कहलाता है, सर्कुलर फ्लो, कि पैसा जहां से चलता है वो वापस वहीं पे पहुंच जाता है। इसमें हम किन लोगों के बीच के ट्रांजैक्शंस एंड इंटरेक्शन को देख रहे हैं, बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड या बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। इनके इंटरेक्शन को हमने कितने फेजेस में डिवाइड किया है, 3। अभी इन तीनों फेजेस को और एक्सप्लेन करूंगा मैं, बट फिलहाल मैंने सिर्फ नाम बताने के लिए बताया। क्या तीनों फेजेस आधे भी समझ आए, क्या तीनों फेजेस 50-50% भी समझ आ गए? अगर थोड़ा बहुत आइडिया भी हो गया तो अगले 5 मिनट में मैं बाकी क्लियर कर देता हूं। मैं आप लोगों के रिस्पॉन्सेज पढ़ रहा हूं तो हाँ ना यस नो कुछ तो बताओ। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया। जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। मैं आप लोगों के हाथ में आकर तो रिस्पॉन्ड नहीं करवा सकता आप लोगों से। तो ये है सर्कुलर फ्लो का बेसिक मतलब। अब मैं इस डायग्राम को हटा रहा हूं एंड ये सब कुछ हटा रहा हूं। अब मैं आपको तीनों फेजेस अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, तीनों फेजेस अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जिससे एटलीस्ट आपका सर्कुलर फ्लो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सर्कुलर फ्लो जो ये चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, और ये पिछले 2-3 साल से इसका क्वेश्चन नहीं आया। अब इस साल एग्जाम होंगे या नहीं होंगे आई डोंट नो, मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल चांसेस लग रहे हैं एग्जाम होने के। अगर इस साल भी सर्कुलर फ्लो वाला टॉपिक नहीं आता, अगर इस साल भी सर्कुलर फ्लो वाला टॉपिक नहीं आता तो आपके एग्जाम्स में पूरे चांसेस हैं सर्कुलर फ्लो के आने के। तो इसलिए जरा ध्यान से पढ़ें।
चले, सर्कुलर फ्लो के पहले फेज का नाम, पहले फेज का नाम, अगर हम नाम की बात करें, पहले फेज का नाम क्या है? जनरेशन फेज, या फिर ऑल्सो नॉन एज प्रोडक्शन फेज। एक डेली लेबर वर्कर, जो डेली का लेबर वर्कर होता है उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ो। डेली का जो लेबर वर्कर होता है उसके पर्सपेक्टिव से सोचो। एक डेली का लेबर वर्कर सुबह सुबह काम पे निकलता है। यस, देव को वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, बाकी लोगों को भी हो रही है क्या? ठीक है, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए बेटा। अब तो प्रॉब्लम जैसा बैरियर ही खत्म कर दिया मैंने। सो चलो, थैंक यू, ओके, समझ आ गया। देव बेटा दोबारा रिज्वाइन कर ले, यही एक ऑप्शन है आपके पास। सो फर्स्ट फेज उस लेबर वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। लेबर वर्कर सुबह सुबह निकलता है एंड पूरे दिन किसी वर्किंग साइट पे काम करता है। पूरे दिन किसी वर्किंग साइट पे क्या करता है? प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। कोई फर्म है जिसके अंडर में जाके वो काम करता है, पूरे दिन मेहनत करता है ताकि आवर मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर उसकी जो वेज है, उसकी जो दिहाड़ी है वो क्या हो जाए? जनरेट हो जाए। तो फर्स्ट फेज में मैं पूरा का पूरा लिखूंगा नहीं, वो आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। फर्स्ट फेज में हाउस होल्ड जो है वो फर्म को प्रोवाइड करता है क्या चीज? फैक्टर की सर्विसेज। फैक्टर्स कितने? चारों का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो फर्स्ट फेज में हाउस होल्ड फर्म के लिए काम करता है, और फर्स्ट फेज में फर्म क्या जनरेट कर रही है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस एंड जनरेट कर रही है। देन कम्स सेकंड फेज, काम फ्री में तो किया नहीं, अब हो गया शाम का टाइम, जिस टाइम पे वेजेस डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। क्या की जाती है? डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सारे के सारे लेबर लाइन से लगती है, और जिसने जितना काम किया, जिसने जैसा काम किया उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिलते हैं? पैसे। सेम चीज यहां पर होने वाली है। जो हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर्स दिए थे, अब बारी आती है उन फैक्टर्स के बदले में क्या लेने की? पेमेंट लेने की। अब फर्म हाउस होल्ड को उनके फैक्टर की क्या प्रोवाइड करेगा? पेमेंट। लैंड के बदले में रेंट देगा, लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरीज प्रोवाइड करी जाएगी, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट दिया जाएगा, एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के बदले में क्या दिया जाएगा? प्रॉफिट। तो ये हुआ सेकंड। फर्स्ट फेज में फैक्टर्स दिए, सेकंड फेज में उस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। नाउ आफ्टर द एंड ऑफ द सेकंड फेज, हाउस होल्ड के पास क्या है? फैक्टर की पेमेंट यानी कि इनकम, एंड हमारे फर्म के पास क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टू ऑफर। थर्ड फेज का नाम डिस्पोजिशन फेज। थर्ड फेज का नाम क्या है? डिस्पोजिशन या फिर एक्सपेंडिचर फेज। डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? अपनी इनकम को डिस्पोज करना, डिस्पोज का मतलब खर्च करना। अब इस फेज में हाउस होल्ड अपनी इनकम को क्या करेगा? कंजम्पशन पे खर्चा करेगा। उस डेली वेजेस के वर्कर के बारे में सोचिए। जब शाम को उसको उसकी वेज मिल गई तो घर जाते जाते अपनी फैमिली के लिए क्या लेके जाएगा? सामान। तो जो पैसा उसने पूरे दिन में कमाया, जो पैसा उसने पूरे प्रोडक्शन कर करके एफर्ट करके कमाया, क्यों कमाया? ताकि अपनी फैमिली को एक अच्छी मील प्रोवाइड कर सके। तो जो पैसा कमाया जाता है हाउस होल्ड के थ्रू, वो कमाया जाता है टू स्पेंड इट। अब किस चीज पे खर्च किया जाता है? ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द फर्म। तो फर्म को मिल जाते हैं पैसे, और फर्म उसके बदले में क्या प्रोवाइड करती है? हैप्पीली गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस तरीके से तीनों फेजेस काम करते हैं। तीसरे फेज के एंड में फर्म के पास क्या आ जाता है? पैसा। एंड जो हमारा डेली वेजेस वाला वर्कर है, जो हमारा हाउस होल्ड है, उसके पास क्या होती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूम। अब उस डेली वेजेस वाले वर्कर को सोचो, वो घर गया अपनी सामान लेके, फैमिली जो उसकी थी, फैमिली ने वो सारी की सारी चीजें कंज्यूम करी, एंड वो दिन खत्म हो गया। अगले दिन सुबह जब वो दोबारा से वो लेबर उठेगी, वो वर्कर उठेगा, तो वो कहां से शुरू करेगा? दोबारा से यहीं से शुरू नहीं करेगा,
दोबारा पूरे दिन मेहनत करेगा, अपनी इनकम जनरेट करेगा, फिर इनकम मिलेगी और उसको क्या करेगा, खर्च। सो इट इज अ सर्कुलर प्रोसेस, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी वर्क करती है। एक नॉर्मल वर्कर का, एक नॉर्मल लेबर का जो डेली रूटीन है, वही रूटीन पूरी इकोनॉमी का है। पहले इकोनॉमी वर्क करके कुछ जनरेट करती है, फिर इकोनॉमी उस जनरेशन में जिन लोगों ने मदद करी, जिन फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया, उनको उसके बदले में उनका पैसा मिलता है। फिर जो फैक्टर्स ने वो पैसा कमाया, यानी कि हाउस होल्ड ने जो पैसा कमाया, वो उस पैसे को खर्च करते हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो पैसा चला कहां से था, फर्म से। पैसा चला कहां से था, फर्म से, और दोबारा पहुंच भी कहां पर गया, फर्म से, फर्म के पास। उससे फर्म दोबारा से आउटपुट करेगी, उस आउटपुट को करने में हाउस होल्ड दोबारा से मदद करेगा, जिससे हाउस होल्ड की दोबारा से इनकम होगी। हाउस होल्ड दोबारा से पैसा खर्च करेगा और वो पैसा दोबारा से फर्म के पास पहुंच जाएगा। फर्म उससे फिर से आउटपुट करेगी एंड इट इज अ सर्कल, इट इज अ सर्कुलर फ्लो। तो इसलिए इसका नाम क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 3 फेजेस में डिवाइडेड है और 2 सेक्टर्स के बीच में। इस तरीके से हमारा ये नेवर एंडिंग प्रोसेस चलता रहता है। अब बताओ किसे प्रॉब्लम है, फाइनल प्रॉब्लम किसे है? छोटी सी भी डाउट इधर उधर जो पूछना है लिख के बताओ फटाफट। एक चीज और, जस्ट टू बी श्योर, ये रियलिटी नहीं है, इसमें अभी कुछ चीजें मिसिंग है, इसमें अभी कुछ चीजें मिसिंग है। बट अगर हम इकोनॉमी को बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखें तो इसी तरीके से इकोनॉमी काम करती है। जल्दी, मैं आप लोगों के पढ़ रहा हूं, किसी को प्रॉब्लम हो या कुछ दिक्कत हो तो पूछो। ठीक है, परफेक्ट है। तो मैंने आज, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने आज ज्यादा कुछ तो करवाया नहीं, एक ही टॉपिक करवाया, बट इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकलिटी मैंने पूरा चैप्टर करवा दिया। मैंने एक तरीके से पूरा चैप्टर करवा दिया है आप लोगों को। कल बस मुझे इस टॉपिक को, जो मैंने आज जिस तरीके से पढ़ाया, उसको बस मुझे टॉपिक में डालना है, तो कल ये चैप्टर आपका खत्म। मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पूरे के पूरे चैप्टर का क्रक्स, पूरे के पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ताकि बाद में मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े। अब कल मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। आज जो मैंने आपको पढ़ाया, अगर मैं टॉपिक की बात करूं, आज मैंने सर्कुलर फ्लो का कौन सा टॉपिक पढ़ाया? आज मैंने आपको पढ़ाए हैं फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। आज मैंने आपको क्या पढ़ाए हैं? फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। कितने फेजेस पढ़ाए मैंने आपको? 3 फेजेस पढ़ाए हैं। तीनों फेजेस के नाम आपके सामने हैं। आपको ये कौन से पेज नंबर पे देखने को मिलेगा? चैप्टर 1 है, 1.2 पेज के सबसे ऊपर, 1.2 पेज पे सबसे ऊपर लेफ्ट में सर्कुलर डायग्राम बना होगा और तीनों फेजेस लिखे होंगे। तो 1.1 और 1.2 पेज पे इनको पढ़ लेना, ठीक है। ये जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया, इसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूं। और आज के लिए इतना ही, आज कुछ नया स्टार्ट नहीं करेंगे। आज हमने आपकी नेशनल इनकम यूनिट को स्टार्ट कर दिया है। इसको खत्म करने में 3 वीक्स मान लो। अगले 3 हफ्ते हम इस यूनिट को डेडिकेट करेंगे। इतने तो करने ही है, इससे अगर 2-4 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए, आई डोंट केयर, पर 3 वीक्स तो इसको डेडिकेट करने ही पड़ेंगे। 3 वीक्स डेडिकेट करके ये चैप्टर इस तरीके से कर लेंगे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग रहे, कॉन्सेप्ट पक्का रहे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई गेस आप लोगों को समझ आ गया। इतने में कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो ग्रुप में डिस्कशन कर लेना मेरे साथ। मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं एंड रात तक आप लोगों को इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी भेज दूंगा। बट अगेन, रिकॉर्डेड वर्जन पे डिपेंड ना करें। कभी कभी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि फोन में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर रिकॉर्डेड वर्जन में ना रिकॉर्ड करूं, या फिर रिकॉर्डेड वर्जन टाइम से ना सेंड करूं। सो इन एनी केस आप लोग सिर्फ लाइव लेक्चर्स पे डिपेंड करें। लाइव लेक्चर्स में ही मैं आप लोगों की प्रॉब्लम ज्यादा बेटर तरीके से ले सकता हूँ। कभी मजबूरी हो तो बात अलग है, बट नॉर्मल केसेस में आप लोग लाइव लेक्चर्स पे ही डिपेंड करें, और मैं भी लाइव लेक्चर्स पे ही डिपेंड करूंगा। बीच में इंटरनेट प्रॉब्लम थी, इसी वजह से मुझे रिकॉर्डेड पे शिफ्ट करना पड़ा। अब मैंने इंटरनेट वाली प्रॉब्लम बिल्कुल रिजॉल्व कर दिया आप लोगों की, तो मेरी तरफ से तो अब इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आप लोग अपने इंटरनेट को संभाल के चलना। ओके, तो चलिए, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं सेम टाइम पर और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक, थैंक यू सो मच।